श्री व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है उसके बारे में बताते हैं। धर्मः प्रोञ्जित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। इस द्वितीय श्लोक में श्री व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है इसका निरूपण करते हुए कहते हैं कि अत्र प्रोञ्जित कैतवः परमो धर्मा निरूप्यते। श्रीमद् भागवत में श्री व्यास जी महाराज परम धर्म का निरूपण कर रहे हैं। देखो, दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक होता है लौकिक धर्म और एक होता है पारलौकिक धर्म। इस संसार में हम आए हैं, जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है उनकी सेवा करना ये हमारा धर्म है। जिस पत्नी के साथ में हमने 7 भावर लेकर के परिक्रमा लेकर के उसके साथ विवाह किया है उसका पालन पोषण करना, उसका भरण पोषण करना, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये भी धर्म है। जिन संतानों की उत्पत्ति हमारे द्वारा हुई है उनका लालन पालन उनकी जिम्मेदारी ये सब भी धर्म ही है, लेकिन ये सब लौकिक धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहतः ययात्मः संप्रसीदति। व्यास जी महाराज परम धर्म का निरूपण कर रहे हैं कि मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है। हम लौकिक धर्मों का निर्वहन तो करते हैं, लेकिन वास्तव में मानव जीवन का जो परम धर्म है उसे हमने विस्मृत कर दिया है। और मानव मात्र का परम धर्म क्या है? व्यास जी महाराज कहते हैं यथो भक्ति अधोक्षजे। भगवान के चरण कमलों में निष्काम और निष्कपट भक्ति का उदय हो जाना ही जीव के लिए परम धर्म है। हम घर से निकले कथा श्रवण करने के लिए, तो घर से हमने लक्ष्य बनाया कि हमें जाकर के कथा श्रवण करनी है। और मार्ग में कोई मित्र मिल गया, बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ, तो महाराज 2 घंटे उसके साथ बातें करने में ही व्यतीत कर दिए। यहां वहां की दुनिया की बातें की, सारा वृत्तांत सुन लिया, सारी जन्मपत्री सुन ली और 2-3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। और यहां कथा का पूरा समय निकल गया। तो घर से निकले थे कथा श्रवण के लिए, लेकिन संसार के प्रपंच में पड़ गए। बुराई इसमें नहीं है कि आपका कोई परिचित मिल गया, आपका कोई प्रेमी मिल गया, आप उससे मिलने लगे, 2-5 मिनट 10 मिनट मिले, लेकिन बुराई यहां है कि जिस लक्ष्य को लेकर के हम चले थे उसे तो हमने विस्मृत ही कर दिया, उसे तो हमने भुला ही दिया। उसी प्रकार संसार में आए हैं तो जिन माता पिता ने जन्म दिया है उनकी सेवा करो। जिस पत्नी को तुमने 7 भावर डाल करके जिसके साथ विवाह संपन्न किया है उसका भी ध्यान करो, उसका भरण पोषण करो। ये सब गौड़ धर्म है, उपधर्म है, लौकिक धर्म है। परम धर्म केवल एक ही है, और वह परम धर्म क्या है? बोले गोविंद के चरणों में निष्कपट निष्काम भक्ति का हमारे हृदय में प्राकट हो जाना, बस यही मानव मात्र के लिए परम धर्म है। व्यास जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं
अत्र प्रोञ्जित कैतवः परमो धर्मा निरूप्यते। जहां मोक्ष तक की इच्छा हमारे हृदय में समाप्त हो जाए, मोक्ष तक की इच्छा न रहे, उसे परम धर्म कहा जाता है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, निर्मत्सराणाम सताम। भागवत श्रवण करने का अधिकारी कौन है? कथा को श्रवण करने का अधिकार किसका है? बोले निर्मत्सराणाम सताम। जिसके हृदय से मत्सर समाप्त हो जाए। मत्सर किसे कहते हैं? देखो, एक तो होता है बाहर का मच्छर, अगर हमें काटे तो उससे बचने के लिए अनेक उपाय हैं। मच्छर छाप अगरबत्ती जला लो, ऑल आउट लगा लो, मच्छरदानी लगा लो, अनेक प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन एक मच्छर होता है जो हमारे भीतर बैठा रहता है, उसे कहते हैं मत्सर। अच्छा, हमसे इतने आगे निकल गया, कल तक पैदल चलता था और आज 4 पहिए की गाड़ी में घूम रहा है। दूसरे की उन्नति को देख करके यदि हमारे हृदय में ईर्ष्या का, द्वेष का भाव उत्पन्न होने लगे तो समझ लो हमारे अंदर मत्सर बैठा हुआ है। किसी की मान प्रतिष्ठा देख करके, किसी का वैभव देख करके, किसी की यशो गाथा सुन करके यदि आपका मन आह्लादित होने लगे, प्रसन्न होने लगे, हृदय गदगद होने लगे कि वाह प्रभु कैसी सुंदर कृपा की, ऐसी कृपा सबके ऊपर आप करें, ये भाव जब हमारे मन में उत्पन्न होने लगे तो समझ लेना कि हमारे अंदर श्रीमद् भागवत को श्रवण करने की पात्रता पैदा हो गई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि जिसके हृदय से मत्सर समाप्त हो गया वही श्रीमद् भागवत का सच्चा अधिकारी है। अच्छा महाराज, सुनने से फायदा क्या होगा? तो व्यास जी महाराज लाभ भी बताते हैं। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम। व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत का लक्षण बताते हुए कहते हैं, श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से तुम्हें वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तव वस्तु क्या है? व्यास जी महाराज कहते हैं, वास्तवो जीवः वास्तवी माया वास्तवम जगत। जीव जगत माया ये सब वास्तव नाम से जाने जाते हैं। तो जीव जगत माया का यदि ठीक तरह से प्राणी को बोध हो जाएगा तब क्या होगा? बोले शिवदम, हम सबका कल्याण हो जाएगा। तापत्रयोन्मूलनम। और जब वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा तब लाभ क्या मिलेगा? बोले तीनों प्रकार के ताप समूल जड़ से नष्ट हो जाएंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं लाभ यो होगा कि तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के ताप समूल जड़ से समाप्त हो जाएंगे और दोबारा फिर कभी लौट करके नहीं आएंगे। तीनों तापों का संताप दूर होगा। ये उद्देश्य श्रीमद् भागवत का बताते हैं श्री व्यास जी महाराज। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतवी शुश्रूषुभिस्तक्षणा। बड़ा सुंदर वर्णन किया श्री व्यास जी महाराज ने अपने मंगलाचरण में।